सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से पुलिस की भर्तियां और इनको लेकर जिस प्रकार से अनियमितताएं और डे बाय डे लोगों की धरपकड़, आज भी सुना कि कोई लैपटॉप और ऐसी चीज़ें पकड़ी गई हैं। हमारा जो पुलिस का है, पहले पीएसटी हुआ हमारा, यानी कि दौड़ हुई। उसमें 39 लोग पकड़े गए जो दूसरे की जगह दौड़ने के लिए आए थे। उनको नहीं पता था कि हमारे सिस्टम में ऐसा वो है कि हम पकड़ लेते हैं अगर कोई इम्पर्सोनेशन या दूसरा व्यक्ति आता है। उन सब की रिपोर्ट हमने डीजीपी साहब को दे दी है और मुझे खुशी है कि पुलिस ने बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अब हमारी चल रही है पीएमटी, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। उसमें भी इस तरह के लोग हैं कि वो इम्पर्सोनेशन तो नहीं है, वो एक्चुअल व्यक्ति आ रहा है हाइट टेस्ट कराने के लिए, मगर हम ये देख रहे हैं कि वो यहाँ के बायोमेट्रिक से मिस मैच हो रहा है। तब हम उनकी वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखते हैं, तो हमने बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लोग पाए गए हैं जो मेजरमेंट कराने वाला तो व्यक्ति असली आ रहा है, मगर उसकी जगह पेपर किसी और ने दिया था। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे पकड़े गए हैं जिन्होंने किसी और के जगह परीक्षा दी थी या किसी और से परीक्षा दिलवाई थी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग लगातार कहता आ रहा है, समझाता आ रहा है कि पूरी तरह से हाईटेक हर चीज़ की कर दी गई है। इसके बावजूद जो इस तरह की प्रक्रिया में शामिल होते हैं लोगों ने, कोई भय नहीं लगता क्या? देखिए धरनी जी, ये बहुत बड़ा गिरोह है। हरियाणा में तो एक नकल माफिया और जो एक ये गिरोह है, ये बहुत बड़ा गिरोह है। और ये सरकारी नौकरियों का ठेका यहाँ तक लेता है, फार्म भरने से लेके सिलेक्शन तक का। पर हम इनके मंसूबे बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जा रहा है, पैसों का लालच दिया जा रहा है। यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है, करोड़ों रुपए की ऑफर दी जा रही है कि आप इनको एक बार मैच करके इनको सिलेक्शन जोन में भेजने की कोशिश करवा रहे हैं वो। मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे मैंने कानूनी रूप से वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े। और हमने तो एक स्टेप आगे कर दिया है कि ज्वाइनिंग पे भी हम बायोमेट्रिक कराएंगे। अगर हमारे इन 2-3 चैनलों में से भी कोई सेंध निकाल कर पहुंच भी जाता है सिलेक्शन जोन पर, तो मैंने डीजीपी साहब को, पुलिस के आला अधिकारियों को ये कहा है कि आप ज्वाइनिंग से पहले एक बार बायोमेट्रिक कराएंगे। कम से कम ज्वाइनिंग करने तो असली व्यक्ति जाएगा, तो वहाँ पकड़ा जाएगा। तो मेरा तो सबसे ऐसे जो अवांछित तत्व हैं उनसे ये प्रार्थना है कि इस प्रदेश के भोले भाले जो युवा हैं उनको आप अपने झांसे में मत दें, शॉर्टकट मत खेलें। और बच्चों से भी अनुरोध है कि वो अपनी तैयारी करें, उनकी योग्यता से नौकरी मिलेगी। किसी के दलाल के या माफिया के चंगुल में वो झांसे में बिल्कुल भी नहीं आए। किसी न किसी स्टेज पे वो जरूर पकड़े जाएंगे। चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से आप खुद जिक्र कर रहे हैं कि एक माफिया इस तरह का खड़ा है जो धमकियां भी दे रहा है, जब आप लोगों को धमकियां मिल सकती हैं, प्रलोभन मिल सकते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर सारी पारदर्शिता और सब चीज़ों में कैसे रहेगा कि निष्पक्षता से काम होगा? हमने इसको चैलेंज के स्वीकार किया है कि चाहे हमारे को धमकी मिले, चाहे हमारे को लालच मिले, हम दोनों ही उनमें नहीं आने वाले। और हमारा प्रयास है कि जो सरकार का, मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है पारदर्शिता और योग्यता, वो पूरी तरह से बरकरार रखनी चाहिए। चाहे इसकी के लिए मैंने या मेरे आयोग को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं उससे भी दूर नहीं हूँ, मैंने कोई भी कीमत चुकानी पड़े, पर योग्यता और पारदर्शिता, इससे कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कोई लालच दे, चाहे कोई धमकी दे। चेयरमैन साहब, जिस प्रकार से अभी तक पुलिस भर्तियों का जिक्र सबसे पहले मैं इसलिए ज़्यादा कर रहा हूँ कि ये जानना चाहूँगा कि अभी तक टोटल कितने लोगों की कोई मोटा अंदाजा हो कि धरपकड़ हो चुकी है, और कई लोग ऐसे भी होंगे जो पीछे रैकेट चला रहे होंगे जिनके अभी मोस्ट वांटेड की सूची में होंगे। देखिए, हमने 38 लोगों की सूची पुलिस को दी थी और मेरी जानकारी में जहाँ तक है कि 20-25 लोगों को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है। कुछ लोग घर से भाग गए हैं और कुछ की सूची हमने अभी तक दी नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम 21 तारीख तक कॉन्फिडेंट रखना चाहते हैं जब तक ये इवेंट चल रहा है। और हम इसी दौरान देख रहे हैं कि हर रोज़ 100 से 125 लोग गैर हाजिर हो रहे हैं। उसका गैर हाजिर होने का मतलब शेखर जी ये है कि वो लोग लास्ट दिन आके ऐसा प्रयास करने वाले हैं। पर हमने अपनी पूरी फोर्स लगा दी है,
जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वो सारा सिस्टम है उसको पूरा हाई अलर्ट पे कर दिया है हमने कि 21 तारीख को हम उन सब लोगों को पकड़ लेंगे जो लोग अभी तक ये सोच रहे होंगे कि आयोग को धोखा दे के हम लास्ट दिन ये प्रयास करेंगे, वो कतई मुखालते में ना रहें। हमारा सिस्टम है वो जरूर पकड़ेगा उनको जो इस तरह के अवांछित लोग हैं। आप लोगों को जो धमकियां मिल रही हैं, आपके स्टाफ को मिल रही हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या पुलिस की तरफ से व्यापक सुरक्षा के प्रबंध आपके यहाँ पे ऑफिस में, घर पे, इन चीजों पर किए गए हैं या नहीं किए गए? हाँ नहीं, पुलिस की पूरी विजिलेंट है। पुलिस मेरे घर पे भी, सीआईडी भी है, पुलिस भी है, विजिलेंट है सारे। हमारे स्टाफ को भी हिदायतें हैं कि आप सरकारी गाड़ी में जाएंगे घर तक, और वहाँ सिविल ड्रेस में भी, वैसे भी हमारे स्टाफ की पूरी सुरक्षा है। और जो हम ये कामयाब हो रहे हैं पकड़ने में, पुलिस की ही सतर्कता है इसमें। तो दलाल जो पकड़े जा रहे हैं वो ज्यादातर किस हरियाणा की बेल्ट के पाए गए या बाहर के, आउट ऑफ स्टेट के भी हैं कुछ लोग? देखिए वैसे तो सारे हरियाणा के ही बच्चे उनके चंगुल में फंस रहे हैं, पर जो अभी तक लोग पकड़े जा रहे हैं हिसार, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, इस तरह के जो ज़िले हैं बीच से के ज़िले, उनके लोगों ज़्यादा पकड़े जा रहे हैं। और वही वहाँ पर एक बड़ा माफिया है, दिल्ली में बैठा हुआ माफिया है। यहाँ तक कि आउट स्टेट वाले बच्चों को भी उन्होंने परीक्षा किसी और से उन्होंने दिलवाई है परीक्षा। तो ये सारी जो माफिया है या ये नकल गैंग है, इनसे आपकी जो व्यवस्था जो स्मूथ चल रही थी, कहीं वो प्रभावित नहीं होती? जैसे बच्चों की सिलेक्शन की बात करें तो 31 मार्च तक आप कितने बच्चों को सोचते हैं कि आप रोजगार दे पाएंगे? नहीं, हमारा प्रोसेस जो है कई स्तरों पे चल रहा है। एक तरफ पीएमटी चल रही है, एक तरफ हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है। और जो हमारा 25,000 का टारगेट था, अब हमारे पास इस तरह की इम्पर्सोनेशन की और सोशो इकोनॉमिक के जो फेक नंबर लेने की घटनाएं हैं ये आ रही हैं। तो मुझे उम्मीद है कि नहीं 31 मार्च तक तो 15 अप्रैल या अप्रैल के महीने तक हम 20 से 22 हज़ार लोगों को रोजगार दे चुके होंगे। आपने बहुत बढ़िया एक खुद ही सवाल दे दिया। जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक वाला आप बता रहे हैं, कई बच्चों ने पहले से ही कई डाटा गलत दे रखा है, सरकारी नौकरियां भी प्राप्त की हैं, ऐसी जानकारियां हमें, क्योंकि फेसबुक और ट्विटर और सारी जगह आजकल बच्चे, युवा वर्ग बहुत जागृत है, तो ऐसे मैसेज मिलते रहते हैं, मतलब वो कई चीज़ें डालते भी हैं। तो क्या ऐसे लोगों के खिलाफ भी जो ऑलरेडी नौकरी ले चुके हैं और सोशियो इकोनॉमी की आड़ में दुरुपयोग किया उन्होंने, इनकी सर्च की जाएगी, कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए जो फेक नंबर लेने का मामला था ये हमारा मेल सब इंस्पेक्टर पुलिस में और फीमेल में हमारे सामने आया था। उसके बाद हमने एक निर्णय लिया था फीमेल कांस्टेबल में कि हम उन सब बेटियों के हमने नंबर सार्वजनिक कर दिए थे जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक के नंबर क्लेम किए थे। और मुझे कहते हुए खुशी भी है कि ऐसे 750 लड़कियों ने अपने नाम वापस भी ले लिए थे कि सर मैंने गलत जानकारी दे दी थी, हमारे घर में नौकरी है, मुझे ये नंबर नहीं चाहिए। उसके बाद भी हमने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 1100, उनकी पुलिस से रिपोर्ट करवाई है, खासकर सीआईडी से, हरियाणा से। और अभी भी 72 लोग, लड़कियां ऐसी हैं जिन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, उनके घर में नौकरी है। 72 लड़कियां अभी भी ऐसी है। फिर भी हमने आज एक नोटिस डाल के ये कहा है उनको कि अगर आपके घर में नौकरी है या नहीं है, इस तरह का आप एक एफिडेविट तहसीलदार से या सिटी मजिस्ट्रेट से या एसडीएम से अटेस्ट करा के 28 तारीख को हमारे आयोग के कार्यालय में जमा कराएंगे, ताकि हम उन बच्चों को एक मौका और दे दें। वरना अगर किसी ने फेक नंबर लिए हैं और वो सिलेक्शन जोन में चला गया है तो हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे और सिलेक्शन जोन से उनको बाहर भी करेंगे और 420 का केस दर्ज कराएंगे। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट काफी देर से सीएम साहब आप लोग कह रहे हैं, लेकिन ये कब होगा आखिर? लोगों को, बच्चों को बहुत इंतजार है इसका। इसकी कोई डेट फाइनल हुई क्या? अगली भर्तियां जो हरियाणा में नहीं होंगी अब, यानी 31 मार्च के बाद जो प्रक्रियाएं चलेंगी, तो उसमें क्या ये जरूरी होगा? अभी तक जिन पदों के लिए परीक्षा नहीं हुई थी और विज्ञापित हो चुके थे वो हमने सब सरकार को वापस कर दिए। 9,343 ऐसी पोस्टें थी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि जो अब नई भर्ती होगी या जिसकी नई परीक्षा होगी वो सीईटी के अंतर्गत होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी के अंतर्गत होगी। जो सीईटी क्वालिफाई होगा वही फर्दर टेस्ट के लिए, हमारे स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए आएगा।
हमने योजना बनाई थी कि फरवरी में हम सीईटी का टेस्ट ले लें, मगर ये कोविड की वजह से हमारे को नहीं लगता कि हम इसको फरवरी में कर पाएंगे। और मार्च में जो क्लासेज के पेपर होते हैं, यूनिवर्सिटी और बोर्ड के पेपर होते हैं, तो मार्च में भी ये संभव नहीं है। तो हमने अब योजना बनाई है कि जो सीईटी है वो हम अप्रैल के महीने में आयोजित कराएंगे। तो सीईटी जो है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग खुद करेगा या किसी संस्था के द्वारा ये परीक्षाएं ली जाएंगी? नहीं, वो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही कराएगा। वो अलग है कि एजेंसी करने वाली कौन होगी, वो एनटीए होगी या दूसरी होगी, इसका फैसला हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ही करेगा। वो हमारी एक एजेंसी होगी, एनटीए भी कर सकती है, दूसरी भी कर सकती है, तो हम ही करेंगे चुनाव, ये सॉरी कमीशन ही करेगा हमारा सीईटी। अभी कुछ दिन पहले ही आपने मतलब कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 5300 के करीब जो भर्तियां रद्द कर दी, पटवारी की, कैनाल पटवारी की और कई भर्तियां हैं इसमें, इसका क्या कारण रहा है? इसमें हमारा 2-3 कारण थे। एक तो जो सोशो इकोनॉमिक के नंबर थे सरकार को या हमारे को या कैंडिडेट्स को, कहीं ये लगा कि ये इस सोशो इकोनॉमिक के नंबर बहुत ज़्यादा हैं, तो सरकार ने अभी नंबरों को 10 की जगह 5 कर दिया है। दूसरा, जो विवाहित महिलाएं थी, हम उनका अभी तक पेरेंटल या पैतृक पक्ष देखते थे कि उनके घर में नौकरी तो नहीं है कहीं, तो उनको 5 नंबर से इस तरह से वंचित कर दिया जाता था या उनको 5 नंबर दे दिए जाते थे। अब इसका ससुराल पक्ष देखेंगे कि जो विवाहित हमारी बेटियां विवाहित हैं, बहनें हैं, उनको ससुराल में कोई नौकरी है तो तब तो उनके नंबर 5 नंबर काटेंगे, वरना उनको 5 नंबर देंगे। सीधा सीधा तो 2 सोशो इकोनॉमिक के में 2 ये चेंज थे, इसलिए ये भर्तियां वापस की गई हैं। और दूसरा, सीईटी लागू कर दी है कि हमारे पास जो है सीईटी क्वालिफाई लोग ही टेस्ट देंगे। तो ये 2-3 कारण जो हैं, ये जो वैकेंसियां वापस हुई हैं, उनका मुख्य कारण यही है। तो सीईटी का साल में एक बार परीक्षा ली जाएगी या 2 बार ली जाएगी या ज़्यादा भी हो सकती है? देखिए, ये फैसला करना तो सरकार का काम है कि सीईटी कितनी बार हो। तो अभी तो ये हुआ है कि साल में एक बार सीईटी का टेस्ट होगा, उसमें 2 टेस्ट होंगे, एक सी क्लास के लिए और एक डी क्लास के लिए। डी क्लास का अलग टेस्ट होगा और सी क्लास का अलग टेस्ट होगा, यानी कि 2 सीईटी होंगी। तो एक युवा वर्ग ये भी काफ़ी ज़्यादा मतलब फेसबुक और यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ये सवाल खड़ा कर रहा है कि जो भर्तियां रद्द की गई अब या इससे पहले की गई, क्या उनकी जो फीस आई हुई है वो आयोग वापस करेगा या नहीं करेगा? देखिए, सरकार ने अभी फैसला लिया है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन में जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और इधर उन्होंने हमारी पोस्टों के अगेंस्ट फीस भरी थी, जो डिस्टेंस है, या जैसे उन्होंने 150 रुपये फीस भरी थी और सीईटी की फीस है 500 रुपये, तो वो 350 रुपये और दे के उस वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एक हम पोर्टल खोलने वाले हैं जो डिजिटल ट्रांसफ़र है, जो बच्चे भी अपनी फीस वापस लेना चाहेंगे तो वो डिजिटल ट्रांसफ़र हम उनके खातों में कर देंगे। आयु एक बहुत बड़ी एक कहते हैं लक्ष्मण रेखा का काम करती है सरकारी नौकरियों के दौरान। तो जो इस व्यवस्था को बनाने में देरी हो रही है, उसमें कईयों की ओवर एज होती जा रही है, कोई 42 साल से ओवर हो रहा है, कोई 46 से ओवर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए क्या इन लोगों के लिए कोई रिलैक्सेशन दी जाएगी? हाँ, जो पद विज्ञापित हो चुके थे और कैंडिडेट्स ने जिनके अगेंस्ट फार्म भरे हुए थे, जिस तारीख को उन्होंने फार्म भरा हुआ था, उनकी आयु का वही स्तर हम उठाएंगे। अगर वो उस टाइम एलिजिबल थे और अब सीईटी के बाद वो नॉट एलिजिबल हो रहे हैं, तो हम उनको योग्य ही मानेंगे। हम उनकी कट ऑफ वो पहले वाली ही मानेंगे जब उन्होंने पहली बार फार्म भरा था, ना कि ये देखेंगे कि अब फ्रेश रूप से भर रहे हैं। तो उनको इसलिए वह आयु में जो एज में है वो रिलैक्सेशन स्वाभाविक रूप से मिलेगा। जो जैसे जूनियर इंजीनियर हैं या ऐसी कोई टेक्निकल एजुकेशन जिन्होंने ली हुई है, उन बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो क्या जो आगे फार्मूला रहेगा सीईटी का रहेगा या डायरेक्ट रहेगा? नहीं, हरियाणा पुलिस की जो भर्ती है और टीचर्स की जो भर्ती है, पीजीटी टीजीटी को छोड़ के सब भर्तियों पर सीईटी लागू होगा। नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है, आरोप लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन के नाम पर धक्का हो रहा है। इसके थोड़ा सरल भाषा में समझाइए कैसे, क्या ये प्रक्रिया है?
देखिए, नॉर्मलाइजेशन जब शिफ्ट एक से ज़्यादा होगी और पेपर का सेट एक से ज़्यादा होगा तो नॉर्मलाइजेशन होना आवश्यक हो जाता है। और जो अब ये सीईटी लेके आई है सरकार, तो हमारे पास जो फर्दर टेस्ट यानी कि हमारा स्क्रीनिंग टेस्ट देने आएंगे तो उनकी मात्रा बहुत कम हो जाएगी। एक तरह से हम ये नॉर्मलाइजेशन के झंझट से भी बच जाएंगे। मैं तो झंझट ही कहता हूँ, क्योंकि बच्चों ने इस फार्मूले पे बड़ा एतराज़ किया है। पर ये फार्मूला जो है स्टैटिकल इंस्टीट्यूट से ऑथेंटिक है और कोर्ट ने भी ये कहा है कि ये ठीक फार्मूला है जो परसेंटाइल का आपने किया है। तो अगर कोई बहुत बड़ी मात्रा में लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो सीईटी के बाद ये जो नॉर्मलाइजेशन का है ये भी खत्म हो जाएगा एक तरह से। जो नई भर्ती प्रक्रिया आपकी आगे होने जा रही है, इसमें आप बच्चों को क्या आश्वस्त करेंगे, विशेषकर सीईटी लागू होने के बाद? मैं तो बच्चों को कहूँगा कि आपका जो कैनाल पटवारी ग्राम सचिव का जो पेपर अभी कैंसिल हुआ है उसको लेके कैंडिडेट्स में एक बहुत बड़ी निराशा हुई है। मैं मानता हूँ होना चाहिए था पेपर, 10,35,000 लोगों ने आवेदन किया था, पर इसमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इन दिनों जो आपने इन एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए अपना टाइम लगाया है वो आपका ज्ञान जो है वो सीईटी में आपके काम आएगा। और अब आप सीईटी की तैयारी करें। अगली सारी भर्तियां, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि अगली सारी भर्तियां सीईटी के बाद होंगी। जिन बच्चों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन अभी नहीं कराया है वो कृपया अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन करा लें, क्योंकि एक बार अगर सीईटी का टेस्ट हो गया या उसकी तारीखें घोषित हो गई तो उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का फिर मौका नहीं मिलेगा। तो जिन लोगों ने अभी वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो प्लीज़ वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। तो सीईटी के लिए अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई कैलेंडर भी जारी किया जा रहा है? नहीं, सीईटी का हमने अप्रैल में सोचा है कि हम अप्रैल में पेपर करेंगे और हम तो यहाँ तक प्रयास कर रहे हैं कि सीईटी के लिए क्या सिलेबस हो ये भी निश्चित हो जाए। 1-2 महीना पहले हम डिस्प्ले कर दें बच्चों को कि हम ये इस तरह का सिलेबस पूछने वाले हैं। हरियाणा के बेरोजगार युवा बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है जितने भी हैं उनके एचओडी चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से आपको कोई अभी पोस्टों की कितनी खाली हैं, किस विभाग में खाली हैं, ये सारी जानकारी दे दी गई है या नहीं दे दी गई? अभी देखिए, सीएस साहब के और मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई है और चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं सबको ये लेटर लिखा हुआ है कि आपके पास डी क्लास से सी क्लास तक की जितनी भी रिक्विजिशन है, जिस भी कैटेगरी में है, जो भी पोस्ट हैं, वो जल्दी से जल्दी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन को भेजें और एक कॉपी उसको चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजें। तो ऐसा मेरे को लगता है कि वो जनवरी में ये सारा जो रिक्विजिशन है वो हमारे पास आ चुकी होगी। और जो एक आइडिया सरकार ने दिया था, क्योंकि 41,000 तो ऐसी पोस्टें हैं जो अभी वापस की, जिनकी हमारे पास डिमांड आ गई थी पर हमने उनको विज्ञापित नहीं किया था, और कुछ बड़ी ही सीटें, तो लगभग निकट भविष्य में 50,000 के करीब पदों की भर्ती के लिए हमारे पास डिमांड आने वाली है। तो अगर 2022 की चर्चा की जाए 31 दिसंबर तक, आप क्या सोचते हैं कि हरियाणा के कितने युवकों को बेरोजगारी से आप दूर कर देंगे, यानी कि उनको कहीं ना कहीं सुरक्षित रोजगार मिल सकता है? हमारा प्रयास है कि ये 20-22 हज़ार जिनकी डीवी हो चुकी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये हम 31 मार्च तक या अप्रैल तक इनको हम भर दें 20-22 हज़ार। और हमारा प्रयास रहेगा इतनी ही पोस्टें हम 31 दिसंबर 2022 तक और भर दें, क्योंकि हमारे पास सीईटी होने के बाद जो हमारे जो स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए है वो लिमिटेड लोग आएंगे, एक छोटा काउंट आएगा, तो हमारे लिए डीवी करना, पेपर लेना, ये सब आसान हो जाएगा और जो भर्ती प्रक्रिया है ये भी आसान हो जाएगी और जल्दी हो जाएगी। धन्यवाद। तो ये हैं भोपाल सिंह खत्री जी, चेयरमैन है हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के। इनका खुद कहना है कि जिस प्रकार से शिकंजा कसा गया है कहीं ना कहीं पुलिस भर्तियों को लेकर, जिस प्रकार से एक माफिया हावी हो रहा है, एक नकलची या नकल गैंग हावी हो रहा है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं इनको, इनके स्टाफ को धमकियां मिल रही हैं।
पुलिस भी इन सारे मामलों से अवगत है और निसंदेह कहीं ना कहीं इनके लिए भी चुनौती बढ़ रही है कि किस प्रकार से इन चीज़ों पर ब्रेक लगाई जाए, क्योंकि जब सवाल खड़ा होता है तो उसके आंसर की तलाश सभी करते हैं और इन्होंने भी इस मामले में कड़े कदम उठाए हैं और हर रोज़ कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा पकड़ा जाता है, कोई ना कोई गैंग ऐसा पकड़ा जाता है जो जिनके संपर्क कहीं ना कहीं इस नकल गैंग के साथ जुड़े होते हैं। फिलहाल जो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।